नमस्कार साथियों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है और भारत के लिए खुशखबरी है कि जो अमेरिका के थिंक टैंक है ना, वह भारत के लिए एक रिपोर्ट निकाला। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अब गरीबी खत्म हो चुकी है और जो अत्यधिक गरीबी है वह 3% से नीचे आ चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। भारत के लिए ये सामान्य घटना नहीं है। यदि आप सोच रहे हो कि हाँ, गरी ये रिपोर्ट ही तो है और भारत में इस प्रकार से ये गरीबी तो कम हुई है, तो ये सामान्य घटना नहीं है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि हम जो सपना देख रहे हैं 2047 में विकसित भारत का, तो कहीं न कहीं वो विकसित भारत का एक पिलर बनेगा ये घटना। क्योंकि जब आप गरीबी से ऊपर उठोगे, तो आपके माइंड और अपने सपने अलग ही दिखोगे। मतलब ये भी सोचेंगे, ये जो गरीबी बाहर निकल रहे हैं, ये गरीबी के कुचक्कर से बाहर निकल रहे हैं ना, तो ये कहीं न कहीं सोचेंगे कि अब हम कुछ अलग करते हैं, हमारा भी सपनों का घर होगा, तो उसके लिए ये चीज़ें खरीदेंगे और यही कहीं आगे जाके मतलब और चीज़ें हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये मील का पत्थर साबित होगा हमारी इकोनॉमी के लिए और भारत के लिए। क्योंकि जो विकसित भारत की यात्रा में है ना, ये एक बहुत बड़ा रोड़ा था कि हमारी आधी आधी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, तो हम उनको हमारे साथ लेकर कैसे चल पाएँ? तो ये रिपोर्ट बताती है कि वह अपने साथ ही चल रहे हैं। भारत उनको उस कुचक्कर से बाहर निकालने के संघर्ष लगातार कर रहा है और उसमें हम लगातार कामयाब होते रहे हैं। अब इससे ये भी है, एक घटना सामान्य तो है नहीं, जो हमें भारत को इमेज दी गई थी, हमारी इमेज को तोड़ा गया था, नुकसान पहुँचाया गया था कि भारत ऐसा है, वैसा है। आप कहीं भी जाते होंगे ना, तो आपको पूछते होंगे भाई आप कहाँ से हो? तो आप बताते होगे भाई हम इंडिया से हैं, तो एक बार इमेज उसके मन में यही आती होगी। आप वीडियो में देखा होगा कि यदि आप विदेश नहीं गए होंगे, तो वीडियो में देखा होगा कि आपको कोई भी पूछे कहाँ से हो? इंडिया से। तो उसके एक तो सिम्पैथी जुड़ती थी इंडिया के साथ, भाई बहुत गरीब कंट्री है, बहुत पुअर कंट्री है। यह उसके एक माइंड में फर्स्ट ख़्याल आता था, जब भी आप इंडिया बोलते थे। तो एक तो ये इमेज निकलेगी उसके माइंड में से, और जो हमें सपेरों का देश कहा जाता था, वो इमेज निकलेगी। जब हमारे अंग्रेज गए, तो यह भारत को इमेज दे के गए थे उन्होंने, क्योंकि हमारी पहले काफ़ी अच्छी इकोनॉमी थी, काफ़ी सफल भारत बना हुआ था, पर ये अंग्रेज आए, उसको तोड़-मरोड़ दिया और जाते-जाते हमें टैग दे गए कि भारत तो बहुत गरीब है। क्योंकि ये हालत तब ऐसी बना गए थे, हमारे पास खाने को भी नहीं था, हम खाने के लिए भी अमेरिका से माँग रहे थे और उन्होंने हमें सूअर को खिलाने वाला अनाज दिया था, आपको याद होगा। तो उस इमेज को सुधारने के लिए मोदी जी भी कई बार जो इंटरनेशनल यात्रा करते हैं, उसमें कई बार बोल चुके हैं, भारत पहले वाला नहीं रहा, वह सुधर चुका है और यह रिपोर्ट उसमें वही काम करेगी जो मोदी जी कर रहे हैं, भारत की एक अलग अलग इमेज दिखाने की। भाई भारत पुअर नहीं है, आप आके देखो। तो जो ये थिंक टैंक की रिपोर्ट निकाली अमेरिका ने, ये बहुत बड़ी है। और जो विश्व बैंक ने जो दिया था डाटा हमको, भाई इस प्रकार से भारत गरीबी रेखा से नहीं निकल पाएगा, इस कुचक्कर से गरीबों को नहीं निकाल पाएगा, उसके आंकड़ों को धराशायी कर दिया, धरे के धरे रह गए। भारत मतलब एक अलग ही लेवल पे उड़ रहा है। जो आंकड़ा दे रहा है ना भारत के बारे में, जो भी एजेंसी दे रही है, उसको धराशायी करते जा रहा है। चाहे एक गरीबों का आंकड़ा देख लो, भाई कुचक्कर से भारत नहीं निकल पाएगा, पर इसको भी तोड़ दिया। और अभी हमारी इकोनॉमी में भी दिया था जो क्वार्टर 3 की थी, भाई 6.3% की दर से ही हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, वह आंकड़ा भी हम धराशायी कर दिए और हम 8.4 की दर से बढ़े हैं। तो कहीं न कहीं फेल होती नज़र आ रही है। जो विदेशी एजेंसियाँ अनुमान लगाती है ना भारत के बारे में, तो ये बिल्कुल अनुमान नहीं लगा पा रही है, क्योंकि हम उससे कहीं गुना ज़्यादा हम उनको रिटर्न दे रहे हैं और कहीं अधिक गुना हम बढ़ रहे हैं जो अनुमान लगा रही थी। अभी मोदी जी ने भी स्टेटमेंट दिया था कि हम भारत की एक रिपोर्ट थी कि हम 250 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लिया है। 250 मिलियन का मतलब ये होता है कि 25 करोड़ के समथिंग। अब ये भी कोई घटना कम नहीं है, क्योंकि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना कोई मतलब वो आसान काम नहीं है। यदि आप सिंगल आदमी हो, आपके परिवार में रहता है, तो आप अपने परिवार को उस गरीबी कुचक्कर से बाहर लाने में आपके दिन-रात लग जाते हैं और फिर भी कहीं लोग नाकामयाब हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो 25 करोड़ लोगों को इस गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनका माइंड मर चुका है, आत्मविश्वास मर चुका है, उसको फिर से ज़िंदा करती है भारत सरकार। भारत के लोग फिर से ज़िंदा होते हैं और संघर्ष करते हैं और उस कुचक्कर से बाहर आने का सब मतलब कामयाब हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी घटना है। यदि आप भारतीय हैं ना, तो आपको खुश होना चाहिए कि हम भारत को उस लेवल पर पहुँचाएँगे जहाँ दुनिया का कोई देश नहीं होगा और उसमें ये एक बहुत बड़ी घटना साबित होगी। यह मतलब जो हमारे भारत चाहता है ना, भाई भारत ऐसा दिखे, अपनी इमेज विश्व में ऐसी बने, तो उस प्रकार से हम राहत पे हैं। भारत मतलब अमेरिका की एक आंकड़ा है कि यदि आप प्रतिदिन इतना खर्च करते हो ना, तो आप गरीबी रेखा से ऊपर आ जाते हैं। तो उसमें यह है कि 1.9 डॉलर यदि आप प्रतिदिन खर्च करते हो अपने मतलब ज़रूरतों के लिए, तो उससे आपको गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। तो अब मैं बता दूँ कि भारतीय रुपए में कितना होता है। यदि आप ₹150 प्रतिदिन खर्च करते हो ना अपनी ज़रूरतों के लिए, तो वह गरीबी रेखा के ऊपर माना जाएगा। यह एक मतलब आधार रखा गया है कि आप गरीबी रेखा के नीचे हो या ऊपर। यदि आप 150 से कम खर्च करते हो, तो आप गरीबी रेखा के नीचे हो। तो मतलब हमारे कितने लोग हैं जो 150 से ज़्यादा खर्च करते हैं और कम खर्च करते हैं। तो 2011 में ये आंकड़ा था कि हम
जो 2000 150 से कम खर्च करते थे, वह हमारी जनसंख्या का 12.2% है। हम 150 से कम खर्चते थे, पर यह आंकड़ा 2023 में घटकर बहुत कम हो गया और अब 150 से कम खर्च करते हैं ना, ₹150 से कम प्रतिदिन कम खर्च करते हैं, वह 2% ही रह गए। तो हम इन मतलब 2011 से 2023 के गैप में 10% जनसंख्या को ऊपर उठा दिया है इस गरीबी रेखा से गरीबी रेखा से, ताकि मतलब ये ₹150 से ऊपर खर्च कर पा रहे हैं हम, 2% ही है जो नीचे खर्च पा रहे हैं। अब देखो ये इनकी ज़रूरतें पूरी होगी, खाने की होगी, जो भी इनकी ज़रूरतें पूरी हो सकती है, वो कर रहे हैं। तो अब ये अलग सोचेंगे, अलग माइंडसेट रहेगा। ये भी सोचेंगे कि अपना सपनों का घर बने, उसमें अलग-अलग चीज़ें हो, पंखा हो, टीवी हो, कूलर हो, जितनी भी इनकी ज़रूरत है उनको वो है। तो यह मार्केट में जाएँगे और यह पैसा खर्च करेंगे और पैसा कमाएँगे, इनका आत्मविश्वास लौटेगा। तो कहीं न कहीं वह पैसा खर्च करेगा तो वह भारत की इकोनॉमी में जाएगा और हमारी इकोनॉमी अभी रॉकेट बनी हुई है, वह और भी तेज़ी से दौड़ेगी। भारत की इकोनॉमी का कोई सामना नहीं कर पाएगा। तब ये मिडिल क्लास और जो गरीबी रेखा से ऊपर उठे हुए लोग पैसे खर्च करेंगे ना जाके भारत के मार्केट में, तो भारत की इकोनॉमी मतलब एकदम रॉकेट बन जाएगी, कोई उसे रोक ही नहीं पाएगा। और जो हम अभी कर रहे हैं ना भाई, हमारा इन्वेस्टमेंट आए, विदेशों से इन्वेस्टमेंट आ भी रहा, बहुत आ रहा। भारतीय एक इकोनॉमी है जो फास्ट एंड ग्रोइंग बनी हुई है अभी विश्व में, तो अब और ज़्यादा बनेगी और ज़्यादा हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी मिडिल क्लास जितनी भी जनसंख्या ना, वह पैसा खर्च करेगी ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगी, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा। यदि कोई लोग कम से कम भी पैसा खर्च करेगा ना, तो जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण यहाँ कस्टमर और जो मार्केट कंज्यूमर है, वह काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसे खर्च करेंगे और सामान आएगा। तो यहाँ पर कहीं कंपनियाँ अपना आके भी डालेगी। मतलब जो भी उनका प्रोडक्ट है, वह विश्व दुनिया भर के प्रोडक्ट आएँगे और यहाँ पर सेल होंगे भारत में। तो कहीं न कहीं वह भारत के मार्केट को काफ़ी वो देके जाएगी। हमारी जो इनको निकालने की जो हमें योजना बनाई थी, उसमें ये था कि भारत सरकार इन्हें पानी देगी, बिजली देगी, गैस देगी, शौचालय बनाएगी और कहीं ऐसी स्कीमों से जोड़ेगी ताकि यह गरीबी रेखा से बाहर आ सके। और कहीं न कहीं भारत सरकार की और भारत की ये योजनाएँ सफल रही। सफल होने के कारण आज हमें ये रिपोर्ट मिलती है। ये अमेरिका की थिंक टैंक रिपोर्ट है कि भारत अब अत्यधिक गरीब है, वह खत्म हो चुकी है और हम मतलब गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। ये घटना भाई एक मील का पत्थर है, एक बहुत मजबूत एक वो है। हमारे लिए खबर आपके लिए सामान्य होगी, पर मेरे लिए बिल्कुल सामान्य नहीं है, क्योंकि गरीबी रेखा से लोगों को बाहर निकालना बहुत बड़ा कुचक्कर है। इस कुचक्कर में लोगों की ज़िंदगियाँ निकल जाती हैं और वह इसी कुचक्कर में जन्म लेते हैं और इसी में मर जाते हैं। पर यह है हमारा भारत, आज का नया भारत है, जो इन लोगों को साथ लेके चल रहा है और हम इनको बाहर निकालने में कामयाब हुए हैं। देखो इस रिपोर्ट का है ना, ये किस टाइम पे है, इसकी टाइमिंग देखो, जब दुनिया की अधिकांश इकोनॉमी, बड़ी-बड़ी इकोनॉमी माइनस में जा रही है और वहाँ के लोग गरीब होते जा रहे हैं, उस टाइम पे हमारे लोग उस कुचक्कर से बाहर निकलते हैं, जब बरसों से हमारे ऊपर हावी हो रखा था, उस कुचक्कर को बाहर तोड़ के निकल रहे हैं। जापान में इतनी क्राइसिस आ रही है, महामंदी आ चुकी है वहाँ पर, वहाँ की इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुके हैं, वहाँ के लोग गरीब होते जा रहे हैं। ब्रिटेन को देख लो, ब्रिटेन कितनी बड़ी इकोनॉमी है, उसका इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, वहाँ पर मंदी आ रही है, वहाँ पर लोग गरीब होते जा रहे हैं। और मतलब बड़े-बड़े बहुत सारे देश हैं जो माइनस में चल रहे हैं और कुछ ऐसे देश हैं ना तो माइनस में जा रहे हैं, ना प्लस में जा रहे हैं। उस टाइम पर भारत की इकोनॉमी 8.4 की इकोनॉमी परसेंट से बढ़ती है और ऐसी मतलब ये गरीबी रेखा से बाहर आने की रिपोर्ट आती है कि भारत में अब 3% से भी कम गरीब रह गए हैं। वो दिन नहीं होगा जब हमारे 1% भी मतलब गरीब नहीं रहेंगे। हम जब चाइना में भी है ना, ये दर बहुत कम थी। हम चाइना के उस दौर से गुज़र रहे हैं जब चाइना मतलब अपना एक्सट्रीम लेवल पे था ना, मैन्युफैक्चरिंग में, इकोनॉमी में हाई जा रहा था। वो टाइम आ चुका है और अभी तो ये बोल रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी का सिर्फ ट्रेलर आया है, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। इतनी तेज़ी से बढ़ेगा तो आई होप, मैं ये आशा करता हूँ कि ये गरीबी है जो 3% है वह भी कम हो और हमारी जो इकोनॉमी है वह डबल डिजिट में बढ़े तेज़ी से। पर कई लोग ऐसे नेगेटिव होते हैं, मैं कमेंट पढ़ रहा था कि वह बोल रहे थे कि होगा क्या है इससे, पेपर से करने से क्या होता है, गरीब लोगों को निकाल आप पेपर पे दिखा के मतलब वोट ले सकते हो। मतलब पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं इस घटना को और इसका पॉलिटिक्स के कोई लेना-देना नहीं है। मतलब जो गरीब लोग हैं ना, उनको ही पता है कि गरीबी में कैसे जिया जाता है और किस प्रकार से लोग मतलब अपना वो करते हैं, गुज़ारा करते हैं। ये कमेंट करने वाले आई-फाई लोग हैं, तो इनको पता नहीं है कि गरीबी किस प्रकार से जी जाती है और उसमें किस प्रकार से अपनी सर्वाइव किया जाता है। तो नेगेटिव लोगों का तो कुछ नहीं किया जा सकता, पर ये एक बहुत बड़ी घटना है। विकसित भारत को 2047 में बनाएँगे ना, तो ये बहुत बड़ी घटना होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।